सोचो आप प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले हो और लास्ट मोमेंट पे एमएस वर्ड ने आपका एक सिंपल वर्ड बदल के पूरा मीनिंग ही उल्टा कर दिया। कभी लाइफ बचाई, कभी बेइज्जती करा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएस वर्ड के ऑटो करेक्ट की। आज हम लाइव एग्जाम्पल के साथ डिसाइड करेंगे कि ऑटो करेक्ट हमारा दोस्त है या दुश्मन। चलो पहले देखते हैं कि ऑटो करेक्ट हमारी लाइफ में कितनी बड़ी सुपर पावर बन सकता है। इसके लिए हम कुछ डेमो देखते हैं। हम यहाँ पर एक स्पेलिंग लिख रहे हैं बिकस। हमने जो बिकस लिखा है उसमें पहला अक्षर स्मॉल लेटर में है और जो बिकॉज का स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। जैसे ही मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि बिकॉज का जो बी अक्षर है वो कैपिटल हो जाता है और बिकॉज जो लिखा हुआ था, स्पेलिंग जो हमने गलत लिखा था, उसको अपने हिसाब से उसको सजा देता है, सही स्पेलिंग को लीक करके देता है। चलिए एक और लिखते हैं। हम लिखते हैं रिसीव। यहाँ पर मैंने रिसीव का भी स्पेलिंग गलत लिखा है। जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि रिसीव जो है उसका सही स्पेलिंग मिस वर्ड जो है ऑटो करेक्ट फीचर के माध्यम से सही करके दे देता है। देखा, आप जितनी गलती करो ऑटो करेक्ट आपका पीछे नहीं छोड़ता है, सही करके ही दम लेता है। एग्जाम में ऐसा कोई दोस्त मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगा। अगला पॉजिटिव वे है टाइपिंग शॉर्टकट। जैसे यहाँ देखिए, मैं जीएम लिखता हूँ और स्पेस बटन जैसे ही दबाता हूँ तो गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आता है। पीएनबी लिखता हूँ, स्पेस बटन दबाता हूँ तो पंजाब नेशनल बैंक आ जाता है। सेम कंडीशन में अगर मैं एसबीआई लिखता हूँ और स्पेस बटन दबाता हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है। देखो, अब ये सिर्फ स्पेलिंग का डॉक्टर नहीं रहा, ये शॉर्टकट मास्टर बन गया है। आप पीएनबी लिखो तो पंजाब नेशनल बैंक आ गया, एसबीआई लिखा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएम लिखा तो गुड मॉर्निंग आ गया। मतलब काम जल्दी हो गया, टाइम भी बच गया हमारा। कहाँ गुड मॉर्निंग लिखते रहेंगे, डायरेक्टली जीएम लिखो, काफ़ी है। इससे आपका बॉस खुश हो जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा और आप मस्त। तीसरे पॉजिटिव बात में फॉर्मेटिंग का जादू देखो। अगर हम कॉपीराइट लिखना होगा या रजिस्टर लिखना होगा या फिर ट्रेडमार्क लगाना होगा तो हम ऑटो करेक्ट फीचर का बढ़िया यूज करेंगे। चलिए, तो हम अपनी ही जीनियस पाथवे का करते हैं। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जीनियस पाथवे को कॉपी करके 3 बार कर लेते हैं। अब अगर हम इसमें कॉपीराइट का सिंबल लगाना चाहते हैं तो कोष्टक लगा करके सी लिख करके कोष्टक जैसे ही लगाएंगे कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा। अगर रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो कोष्टक आर, फिर कोष्टक बंद, जैसे कोष्टक बंद करे रजिस्टर का टैग लग जाएगा। अगर ट्रेडमार्क लगाना है तो उसके लिए फिर से कोष्टक टी एम, कोष्टक बंद, ट्रेडमार्क लग गया। तो ऑटो करेक्ट जो है इन तीनों बातों के लिए बढ़िया है, अच्छा काम करता है। लेकिन चलिए हम देखते हैं आगे कि वो किस तरीके से हमारे लिए खराब भी है। चलो ऑटो करेक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। मैं एक बार एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आवेदन लिख रहा था कि हमारा कनेक्शन जो है वो लूज हो गया है, तो मैं उसमें लूज कनेक्शन के लिए लिख रहा था आवेदन। तो वहाँ मैं लिखता था लूज कनेक्शन, जैसे ही लूज लिखता था वो जो स्पेलिंग को वो लॉस कर देता था। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लूज, वो स्पेलिंग को लॉस कर देता है। वहाँ पर मैं कनेक्शन लिखता था इस तरीके से, कनेक्शन का स्पेलिंग नहीं बदलता, लेकिन उसने लूज को स्पेलिंग लॉस कर दिया था। अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कंप्लेन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था लूज कनेक्शन, लेकिन ऑटो करेक्ट बोलता है बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तुम्हारी लाइफ ही कनेक्शन लॉस कर रखी है। मतलब कंप्लेन से ज़्यादा इमोशनल लगने लगता है यार। तो ये जो है उसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ऑटो करेक्ट का। इसके बाद जैसे कि हमने उसमें पॉजिटिव वे में देखा था कि जीएम लिखते थे और गुड मॉर्निंग आ जाता था। अब हमारे पास जनरल मैनेजर को भी हम शॉर्ट में जीएम ही कहते हैं, तो वहाँ मैं जनरल मैनेजर का नाम लिख रहा हूँ, जैसे रोहित कुमार। अब इनको मैं कहता हूँ, इनका नाम जब दूंगा तो डेस लगा करके जीएम लिखना होगा। जीएम जैसे ही लिखता हूँ ये गुड मॉर्निंग हो जाता है। ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, ऑटो कैरेक्टर का असली मजा तब है जब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। जितना आप इसको बनाओगे उतना ही आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए, मैं जब भी एक डेटा बनाता हूँ मेरे सेंटर में तो मैं डीसीए स्टूडेंट्स, पीजीडीसी स्टूडेंट जो होते हैं उनको शॉर्ट में नहीं लिखता। डीसीए को लिखता हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीजीडीसीए को लिखता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बार बार डीसीए लिखता हूँ ना इस तरीके से, तो कितने बार लिखता रहूँगा उसका फुल फॉर्म। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलते हैं फाइल मेनू में, वहाँ जाएंगे हम मोर ऑप्शन पे, वहाँ हम ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक प्रूफिंग नाम लिखा होगा, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ऑटो करेक्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। ऑटो करेक्टर हम चलेंगे और यहाँ रिप्लेस लिखा है, वहाँ पे हम लिखेंगे डीसीए। उसके बाद आगे जो विथ जिसके साथ रिप्लेस करना है वहाँ हम उसका फुल फॉर्म डाल देंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर वो बड़ा हो गया, इसको हम क्लिक कर दें।
अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ओके कर देते हैं। इसके बाद जैसे मैं किसी स्टूडेंट का नाम लिखा, जैसे कि यहाँ पर रोहित कुमार ही है, इनका नाम लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ DCA, कोष्टक बंद किया। जैसे ही कोष्टक बंद किया तो आप देखेंगे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया। जब भी किसी स्टूडेंट का मैं नाम लिखूंगा और मैं वहाँ पर DCA बस लिखता हूँ और आप जैसे ही स्पेस बटन दबाता हूँ तो उसके कोर्स का नाम आ जाएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑटो करेक्टर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या फिर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम वही चीज़ हिंदी में लिखते हैं ना तो हिंदी में भी दिक्कत आता है, देखे होंगे आप लोग। अब चलिए मैं यहाँ पर कृतिदेव 11 में लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखने वाला हूँ कविता लिखने के लिए मैंने लिखा इस तरीके से कविता। अब जैसे ही स्पेस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि का जो है वो आधा हो जाता है। तो इस टाइप के कई सारे नेगेटिव पॉइंट जो है वो ऑटो करेक्टर में आते रहते हैं। हिंदी में जब टाइप करते हैं तो पहला अक्षर इसी तरीके से ही आधा हो जाता है या फिर कैप्स लॉक जब आकर के जो हम अक्षर लिखते हैं ना वो अक्षर आ जाता है। अगर आप कभी हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं और ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, इसके लिए आप वहीं जाइए प्रूफिंग पे। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शंस पे, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ पर जो ऑप्शन है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इस ऑप्शन को टिकआउट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम ओके कर देंगे, ओके करने के बाद अगर हम कविता ही लिखते हैं तो भी वो जो है वो सही रूप से आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं तो उसको चेक इन जरूर कर दीजिएगा। हिंदी में बार बार ये दिक्कत ना हो इसके लिए ही आप इसका यूज करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में जैसे अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा तो अपने आप से कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है, वो एक पॉजिटिव वे है। लेकिन जब हम हिंदी में उसी को लिखते हैं तो वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आज हमने देखा कैसे ऑटो करेक्ट कभी हमारा दोस्त बन जाता है तो कभी हमें दुनिया का सबसे बड़ा टाइपो किंग बना देता है। अब आप बताओ आपके साथ ऑटो करेक्ट ने सबसे जबरदस्त या सबसे एम्बैरेसिंग कौन सा काम किया है? कमेंट में लिखो, हम सब मिलकर के उससे सीखेंगे और शायद आपकी कहानी अगले वीडियो में भी आ जाए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऑटो करेक्ट आपका नाम ही बदल देगा।